सबको मेरा नमस्कार। ज्ञानरिति क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम विश्वनाथ कविराज के द्वारा जो साहित्य दर्पण लिखा गया, जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ साहित्य दर्पण लिखा गया, उसके मंगलाचरण की प्रथम परिच्छेद के प्रथम श्लोक यानी मंगलाचरण की व्याख्या हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज हम दूसरे श्लोक की व्याख्या करेंगे। साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद के द्वितीय श्लोक की व्याख्या आज हम करेंगे। तो देखते हैं। देखो, ये है काव्य प्रयोजन से संबंधित द्वितीय श्लोक, प्रथम परिच्छेद का द्वितीय श्लोक। इसमें क्या बता रखा है? काव्य प्रयोजन। क्या बताया हुआ है? काव्य प्रयोजन। किसी भी काव्य को जब हम करते हैं, जो काव्य है उसका पठन या पाठन क्यों करें, किस लिए किया जाए, तो उस काव्य को लिखने का क्या प्रयोजन है, तो वो विश्वनाथ कविराज लिखते हैं। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्प धियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। ये है हमारा दूसरा श्लोक। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति। चतुर्वर्ग मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति सुखात सुख पूर्वक अल्प धियामपि, अल्प बुद्धि वाले, एक तो होते हैं कुशाग्र बुद्धि वाले और एक होते हैं अल्प बुद्धि वाले विद्वान। ठीक है, तो ये कह रहे हैं चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति सुखाद सुख पूर्वक अल्प धियामपि, अल्प धियामपि मतलब अल्प बुद्धि वालों को भी, अपि, अपि का मतलब होता है भी, अल्प बुद्धि वालों को भी सुखात सुख पूर्वक काव्यादेव, काव्य से ही हो जाता है। चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति सुख पूर्वक अल्प बुद्धि वालों को भी काव्यादेव, काव्य से ही हो जाता है। तेन, उसके स्वरूप को, तेन उस तत्स्वरूपम, उसके स्वरूप को निरूप्यते, निरूपित किया जा रहा है। क्या कहा कि काव्य से ही चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति अल्प बुद्धि वालों को भी सुखात सुख पूर्वक हो जाता है। अतः तत्स्वरूपम, तेन मतलब इस कारण से, उस कारण से उस काव्य के स्वरूप को, तत् किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? काव्य के लिए। तो उस काव्य के स्वरूप को निरूप्यते, निरूपित किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो इसकी वृत्ति नीचे क्या दे रखी है कि चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति काव्य तो काव्य से ही हो जाती है। चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति जो है वो काव्य से ही हो जाती है। इस विषय में कहा है राम आदिवत प्रवर्तितव्यम, राम आदि के साथ व्यवहार, राम आदि के समान व्यवहार करना चाहिए। न रावणादिवत, न कि रावण आदि के समान। यदि हम राम आदि के साथ समान व्यवहार करते हैं तो क्या होता है? हमारी समाज में क्या होती है? वाई वाई हो जाती है ना। और यदि हम रावण आदि के समान करते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है? अपमान प्राप्त होता है। तो इन्होंने कहा चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति काव्याद, तो काव्य से ही हो जाती है। इस विषय में कहा भी है कि राम आदि के समान प्रवर्तितव्यम, व्यवहार करना चाहिए।
प्रवर्तितव्यम का मतलब हो जाएगा व्यवहार करना चाहिए। राम आदि के समान व्यवहार करना चाहिए, न रावण आदिवत, न कि रावण आदि के समान। इस प्रकार से कृत्य और अकृत्य में प्रवृत्ति निवृत्ति, कृत्याकृत्य प्रवृत्ति निवृत्ति उपदेश द्वारेण सुप्रतीतैव। इस प्रकार से कृत्य में तो क्या हो जाए, प्रवृत्ति मतलब कृत्य मतलब जो करना चाहिए, मतलब राम आदि के समान व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार के कृत्य में प्रवृत्ति और अकृत्य में निवृत्ति। बात समझ में आई? अकृत्य कौन सा हो गया? रावण आदि के समान व्यवहार। और कृत्य क्या हो गया? राम आदि के समान व्यवहार। तो कहते हैं इस प्रकार से कृत्य में प्रवृत्ति और अकृत्य में क्या हो जाए, निवृत्ति। इसकी सुप्रतीति, इसकी इस प्रकार के उपदेश की सुप्रतीति, सुप्रतीते, इस प्रकार की सुप्रतीति तो क्या है, सबको दिखाई देती है। क्या कि कृत्य में तो आपकी प्रवृत्ति होनी चाहिए और अकृत्य में आपकी निवृत्ति होनी चाहिए। इस प्रकार का जो उपदेश द्वारा, इस प्रकार का जो उपदेश है सुप्रतीते, इस प्रकार के व्यवहार की सुप्रतीति तो सबको दिखाई ही देती है। बात समझ में आई? काव्य का प्रयोजन, कि काव्य को हम क्यों पढ़ें। कहते हैं काव्य को पढ़ने से हमें जो अल्प बुद्धि वाला है उसको भी सुखात आसानी से चतुर्वर्ग के फल की प्राप्ति हो जाती है। मतलब कि चतुर्वर्ग के फल की प्राप्ति के लिए काव्य को पढ़ना चाहिए। समझ आई? चतुर्वर्ग के फल की प्राप्ति के लिए ही सुखपूर्वक अल्प बुद्धि वालों को भी काव्य से क्या हो जाती है, चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति हो जाती है। तो बात समझ में आई क्या नहीं आई कि काव्य प्रयोजन क्या है? कि चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति अल्प बुद्धि वालों को भी आसानी से काव्य से ही हो जाती है। ये प्रवृत्ति ही है, जैसे कि राम आदि के समान व्यवहार करना चाहिए, ना कि रावण आदि के समान। ऐसा कृत्य में प्रवृत्ति और अकृत्य में निवृत्ति जो है, इसकी सुप्रतीति तो सबको दिखाई ही देती है। बात समझ में आ गई? अब देखो, अब विश्वनाथ क्या करेंगे, एक एक चीज को क्लियर करेंगे कि धर्म की प्राप्ति कैसे होती है काव्य से, अर्थ की प्राप्ति काव्य से कैसे होती है, काम की प्राप्ति कैसे होती है और मोक्ष की प्राप्ति काव्य से किस प्रकार हो सकती है। तो इसके लिए इन्होंने गद्य दिया है काव्यात धर्म प्राप्ति। काव्य से धर्म की जो प्राप्ति है, काव्यात, तोड़ के देखो, धर्म प्राप्ति। काव्य से धर्म की जो प्राप्ति है वो सर्वप्रसिद्ध है। काव्य से धर्म की प्राप्ति होती है। अर्थ क्या बना? काव्य से धर्म की प्राप्ति होती है। भगवान नारायण, भगवत नारायण चरणारविंद स्तवादिना, भगवान नारायण के चरणारविंद की स्तवादिना मतलब स्तुति से, स्तुति से, स्तवादिना का मतलब हो जाएगा स्तुति से। भगवत नारायण के चरणारविंद की स्तुति से जिस प्रकार से हमें क्या होता है, भगवान नारायण प्राप्त हो जाते हैं। भगवत नारायण के चरणारविंद की स्तुति से जिस प्रकार से
हमें भगवान नारायण की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से काव्य से धर्म की प्राप्ति हो जाती है। समझ आई बात? देखो इसके लिए एक उदाहरण भी दे रखा है। एक शब्द है सुप्रयुक्त है। एक ही शब्द सुप्रयुक्त होता है, सम्यक प्रकार से जानने योग्य होता है। स्वर्ग लोक में काम दुख भवती, कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। एक शब्द वो यदि सुप्रयुक्त है, मतलब अच्छे प्रकार से प्रयोग करने योग्य है, सम्यक ज्ञात है, अच्छी प्रकार से जानने योग्य है, तो स्वर्ग लोक में भी काम दुख भवती, कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। इत्यादि वेद वाक्येभ्य, इस प्रकार के वेद वाक्यों से यह सुप्रसिद्ध ही है कि ये वाली जो सूक्ति है ये वेद वाक्य की सूक्ति है। तो वेद वाक्य की सूक्ति में प्रसिद्ध ही है कि एक ही शब्द यदि सुप्रयुक्त हो और सम्यक ज्ञात है, सम्यक प्रकार से जानने योग्य हो, तो स्वर्ग लोक में भी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। उसी प्रकार से हमें काव्य से धर्म की प्राप्ति सुप्रसिद्ध ही है। आया समझ में? फिर देखो अर्थ प्राप्ति। अब दूसरी बात कर रहे हैं अर्थ की। अर्थ की प्राप्ति तो प्रत्यक्ष सिद्धा, प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध ही है। अब अर्थ प्राप्ति प्रत्यक्ष कैसे सिद्ध है? यदि जो विद्वान है वो काव्य को रचेंगे तो उनको उस काव्य से धन की प्राप्ति होगी, तो वो तो क्या है? प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध ही है। काम प्राप्ति, अब ये तीसरा, काम की जो प्राप्ति है अर्थ द्वारा, अर्थ के द्वारा यानी धन की प्राप्ति के द्वारा। यदि आपको धन की प्राप्ति हो गई तो उससे सभी कामनाएं पूरी हो सकती है। तो ये कहते हैं अर्थ के द्वारा ही काम की प्राप्ति हो जाती है। यदि आपको धन की प्राप्ति हो गई तो उससे आपकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। फिर मोक्ष प्राप्ति। अब मोक्ष प्राप्ति कैसे होती है? ये हो गया चौथा। मोक्ष की प्राप्ति जो है वो काव्य के पठन और पाठन से, जो काव्य के पठन और पाठन से जो जन्य धर्म फलानी, जो धर्म के फल उत्पन्न होते हैं। क्या मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? कि जो हमने काव्य का पठन किया या पाठन किया तो तत्जन्य, उससे जो उत्पन्न हुआ धर्म का फल, उससे जो धर्म का फल उत्पन्न हुआ उसके अननुसंधानात, उसके त्याग से। बात समझ में आई? कि जो हमने काव्य के पठन और पाठन से जो धर्म से उत्पन्न, उस काव्य का हमने पठन किया या पाठन किया, उससे जो उत्पन्न धर्म का जो फल है, मतलब काव्य को पढ़ा या हमने पढ़ाया और उससे हमें क्या हुआ? धर्म के फल की प्राप्ति हो गई। और उसके जो धर्म के फल की प्राप्ति हुई उसके त्याग से, अननुसंधानात, उसके त्याग से क्या होता है? मोक्षोपयोगी वाक्य। मोक्षोपयोगी वाक्य जैसे उपनिषद आदि में दृढ़तर ज्ञान होने से, मोक्षोपयोगी वाक्य में क्या है? दृढ़तर ज्ञान होने से क्या होता है? व्यक्ति को व्युत्पत्ताधायकत्वात्, व्यक्ति को मोक्ष की व्युत्पत्ति हो जाती है। बात समझ में आई? ये तो हो गया धर्म। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति काव्य से कैसे होती है? समझ आया क्या नहीं आया? तो क्या कहा? काव्य से धर्म की प्राप्ति होती है। जैसे भगवान नारायण के चरणारविंद की स्तुति करने से धर्म की प्राप्ति होती है, वैसे ही काव्य से हमें धर्म की प्राप्ति हो जाती है।
इसके लिए इन्होंने एक वेद वाक्य बताया, एक शब्द है सुप्रयुक्त है। एक ही शब्द यदि सुप्रयुक्त है मतलब अच्छी प्रकार से प्रयोग किया गया है, सम्यक ज्ञात है, यदि आपने उसको सम्यक रूप से जान लिया है, तो स्वर्ग लोक में भी उस शब्द के माध्यम से, एक जैसे ब्रह्म शब्द, उस एकमात्र शब्द के माध्यम से स्वर्ग लोक में भी आपकी काम दुख भवती, कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। ये वेद वाक्य जो है सुप्रसिद्ध ही है। फिर अर्थ की प्राप्ति जो है वो प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध ही है। यदि हमने काव्य लिखा और काव्य से हमें क्या धन की प्राप्ति नहीं होगी? होगी ना। तो काव्य से धन की प्राप्ति तो प्रत्यक्ष सिद्ध है ही। फिर कहते हैं काम की प्राप्ति अर्थ द्वारेन। अर्थ, यदि आपको धन मिल गया, अर्थ प्राप्ति हो गई, तो कामनाओं की प्राप्ति स्वयं ही हो जाती है। फिर कहते हैं मोक्ष प्राप्ति। जो मोक्ष की प्राप्ति है, काव्य के पठन पाठन से जो धर्म के फल मिलते हैं, काव्य के पढ़ने या पढ़ाने से जो हमें धर्म के फल जन्य उत्पन्न होते हैं, उस कर्म के फल को, उस धर्म के फल को त्याग करने से क्या हो जाता है? मोक्षोपयोगी वाक्य जैसे कि उपनिषद आदि है, उनके ज्ञान से व्यक्ति को विपत्तिदायक हो जाते हैं, मतलब व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मतलब कि जो आपको काव्य को लिखने से धर्म मिला, उस धर्म से आपको फल मिल गया, उस धर्म से क्या हुआ? फल मिल गया, और उस फल को आपने त्याग दिया। बात समझ में आई? आपने काव्य लिखा, काव्य को लिखने से हमें धर्म की प्राप्ति हुई थी, और उस धर्म से हमें जो फल मिला, उस फल को हमने त्याग दिया। उस त्याग करने से हमें क्या होती है? मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बात समझ में आई? तो ये है हमारा काव्य प्रयोजन। और देखो इसमें और क्या दे रखा है? चतुर्वर्ग प्राप्ति वेद शास्त्रेभ्यो। अब ये है कि वेद शास्त्रों से ही यदि चतुर्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, परंतु होती कैसे है? निरस्ता से और दुखपूर्वक। समझ आई बात? कि वेद शास्त्रों से ही चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति हो जाती है, परंतु वो कैसे होती है? निरस्ता के साथ। निरस्ता मतलब उसमें रस नहीं होता। आपने देखा ही होगा जब हम वेद पढ़ते हैं तो क्या उसमें रस होता है, आनंद होता है? नहीं होता ना। तो वो चीज कह रहे हैं कि वेद शास्त्रों से चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति हो जाती है, परंतु वो कैसे होती है? निरस्ता से या दुखादेव, दुखपूर्वक। और किनको होती है वो? परिणत बुद्धि नाम एव जायते। जो परिणत बुद्धि वाले हैं, परिपक्व बुद्धि वाले हैं, उन्हीं को, और दुखपूर्वक और निरस्ता पूर्वक ही वेद शास्त्रों से चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति होती है। आया समझ में कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति वेदों से कैसे होती है? यदि हमने वेद शास्त्र को पढ़ा तो उससे भी चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति होती है, परंतु वो निरस्ता के साथ होती है और दुखपूर्वक होती है। और वेद शास्त्रों से चतुर्वर्ग की फल की प्राप्ति परिणत बुद्धि नाम एव जायते। परिणत बुद्धि वाले यानी परिपक्व बुद्धि वालों को ही होती है। आया समझ में? और फिर कहते हैं काव्यादेव, परंतु काव्य से सुकुमार बुद्धि वालों को भी, मतलब कम बुद्धि वाले, अल्प बुद्धि वाले, काव्य से तो अल्प बुद्धि वालों को भी सुखपूर्वक परमानंद को उत्पन्न करने वाला जो है ज्ञान प्राप्त, चतुर परमानंद को प्रदान करने वाले। और फिर कहते हैं कि काव्य से ही सुकुमार बुद्धि वालों को भी सुखपूर्वक चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति हो जाती है। मतलब वेद शास्त्रों से भी हमें चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति होती है, परंतु वो निरस्ता और दुखपूर्वक।
परंतु काव्य से क्या होता है, सुकुमार बुद्धि वाले, जो कम बुद्धि वाले है ना, उनको भी सुखपूर्वक चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति हो जाती है। परमानंद संदोहजनकतया, जो काव्य है वो परमानंद को उत्पन्न करने वाला होता है, परमानंद का जनक होता है। कौन? काव्य। तो कहते हैं परमानंद का जनक, उस काव्य से ही सुकुमार बुद्धि वालों को भी सुखपूर्वक ही चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति हो जाती है। आया बात समझ में? फिर कहते हैं ननु, एक शंका उत्पन्न होती है। ये एक शंका है कि यदि वेद शास्त्रों से ही परिणत बुद्धि वालों को चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति हो जाती है, यदि वेद शास्त्रों से ही हमें जो परिणत बुद्धि वाले हैं उनको क्या है, चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति हो जाती है, तो किमिति, तो किस कारण से काव्य में प्रयत्न करना चाहिए, तो किस कारण से काव्य में प्रयत्न करना चाहिए? इत्यपि न वक्तव्यम, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो विश्वनाथ कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। किसी ने शंका की कि वेद शास्त्रों से ही परिणत बुद्धि वालों को चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति हो जाती है, तो किस कारण से काव्य में प्रयत्न करे कोई, जब वेद शास्त्रों से ही हमें क्या है, चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति हो रही है, तो हम काव्य में प्रयत्न क्यों करें? तो फिर विश्वनाथ कहते हैं इत्यपि न वक्तव्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कटुक औषधोपशमनीयस्य, कटुक औषध मतलब कड़वी औषधि, कड़वी औषधि से उपशमनीय मतलब शांत होने वाला, कड़वी औषधि से शांत होने वाले रोग के लिए, मतलब कि कोई कड़वी औषधि से रोग शांत होने वाला है, तो सित शर्करा मतलब मीठी शर्करा से शांत होने वाले, यानी कि कड़वी औषधि से शांत होने वाले रोग का यदि मीठी शक्कर से शांत हो जाए तो कस्य वा रोगिनः, तो कौन सा रोगी शर्करा प्रवृत्ति मीठी शक्कर के प्रति प्रवृत्त नहीं होगा। भाई अगर आपका कोई कड़वी औषधि से रोग टूटने वाला है और यदि कोई बता दे कि भाई मीठी शर्करा खाओगे तो उससे भी रोग खत्म हो जाएगा, तो कौन कड़वी औषधि की तरफ प्रवृत्त होगा? कोई नहीं होगा ना। तो कड़वी औषधि किसको बोला है? वेद शास्त्र को। और मीठी शर्करा किसको बोला है? काव्य को। बात समझ में आई कि यदि कड़वी औषधि से शांत होने वाला कोई रोग है, यदि वो मीठी शर्करा से शांत हो रहा है, तो कस्य रोगिणा, कौन सा रोगी मीठी शर्करा के प्रति प्रवृत्त न्यास्यात् नहीं होगा, अर्थात वो अवश्य ही मीठी शर्करा को खाएगा। आया समझ में? तो इसके लिए बता रहे हैं कि इसीलिए काव्य की रचना की जाती है। काव्य एक तरीके से कैसे है? मीठी शर्करा, ठीक है। और जो वेद शास्त्र है उससे तो सिर्फ परिणत बुद्धि वाले ही चतुर्वर्ग की फल की प्राप्ति करते हैं, और काव्य से तो सुकुमार बुद्धि वाले भी चतुर्वर्ग के फल की प्राप्ति कर लेते हैं। इसीलिए काव्य की रचना की गई है, ठीक है। तो विश्वनाथ ने क्या कहा कि काव्य की रचना करने का प्रयोजन क्या है कि अल्प बुद्धि वालों को भी आसानी से चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति हो जाए। धर्म कैसे? हाँ, कि जैसे नारायण, भगवान नारायण के चरणारविंद की स्तुति करने से भगवान नारायण की प्राप्ति हो जाती है, वैसे ही काव्य को रचने से धर्म की प्राप्ति हो जाती है। अर्थ, अब देखो अर्थ क्या बताया?
अर्थ के लिए बताया कि अर्थ तो यदि काव्य लिखा तो उस काव्य से अर्थ तो स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा, अर्थ मतलब धन। काम, यदि आपको धन की प्राप्ति हो गई तो आप उससे सारी कामनाएं आपकी पूरी कर सकते हो। मोक्ष, मोक्ष यदि आपने जो धर्म प्राप्त हुआ है, उस धर्म से जो आपको फल मिला है, यदि आपने उसका त्याग कर दिया तो आपको मोक्ष भी मिल जाएगा। समझ आ गई? तो इस तरीके से काव्य की रचना से चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति हो जाती है, इसीलिए काव्य को रचना चाहिए। विश्वनाथ ने काव्य को रचने का प्रयोजन बताया कि मैंने काव्य को क्यों रचा, कि जिससे सुकुमार बुद्धि वाले भी चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति कर सके। आया समझ में? तो ये था हमारा द्वितीय कारिका, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्प ध्यामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। समझ आ गया? अब इसमें देखो प्रश्न क्या बन गया। सबसे पहला प्रश्न बना कि चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति होती है ना, तो प्रश्न बना कि विश्वनाथ के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है? क्या है? चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति करना। चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति करना। पहला प्रश्न क्या बन गया कि विश्वनाथ के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है? चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति होना। सुखपूर्वक, अल्प बुद्धि वालों को भी सुखपूर्वक चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति हो जाती है। किससे होती है? काव्य से। किससे हो जाती है? काव्य से। फिर कहेंगे कि अच्छा, फिर प्रश्न आपका बनता है कि धर्म की प्राप्ति किसके समान होती है? भगवान नारायण के चरणों की स्तुति करते हैं। जिस प्रकार से भगवान नारायण के चरणों की स्तुति से हमें धर्म की प्राप्ति होती है, वैसे ही काव्य की रचना से धर्म की प्राप्ति होती है। ठीक है? तो ये किससे होती है? ये किससे तुलना की है? ये वाला उदाहरण पूछ सकते हैं कि धर्म की प्राप्ति किसके समान होती है, ऐसा प्रश्न पूछ लिया तो भगवान नारायण के चरणारविंद की स्तुति के समान। फिर पूछ लिया कि अर्थ की प्राप्ति कैसी होती है? प्रत्यक्ष सिद्ध होती है। काम की प्राप्ति कैसे होती है? अर्थ के द्वारा। क्वेश्चन बन रही है ये छोटे छोटे। फिर मोक्ष की प्राप्ति किससे होती है? धर्म फल को त्याग करने से। ठीक है? फिर देखो, और फिर है कि वेद शास्त्रों से चतुर्वर्ग की प्राप्ति किसको होती है? परिणत बुद्धि वालों को। क्वेश्चन क्या बना कि वेद शास्त्रों से चतुर्वर्ग की प्राप्ति किनको होती है? जो परिपक्व बुद्धि वाले हैं उनको। फिर आपका प्रश्न बना कि कड़वी औषधि, कटुक औषध उपशमन, इसका जो इसकी तुलना किससे की गई है? वेद शास्त्र से। शीत शर्करा की तुलना किससे की गई है? काव्य से। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। अब हमने देखो एक एक कारिका को, एक एक उसकी वृत्ति को हम अच्छे से पढ़ेंगे तो एग्जाम में कैसा भी प्रश्न आ जाए हमारा सोल्व कर लेंगे हम, है ना? तो इसीलिए मैं ये आपके सामने जो बुक के अंदर श्लोक के नीचे वृत्ति दे रखी है उसकी भी व्याख्या लेकर आई हूं। एग्जाम में आपका प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। यदि आपने उस श्लोक को भी अच्छे से पढ़ा है और उसकी वृत्ति को भी अच्छे से पढ़ा है तो आपके सामने कोई भी प्रश्न आ जाए आपका गलत नहीं होगा। ठीक है? तो अब इनसे प्रश्न जो जो भी बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा और भी जो प्रश्न बनेंगे हम वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से कर लेंगे। ठीक है? तो आपको ये समझ आया या नहीं आया प्लीज मुझे बताना। ठीक है? तो हम मिलेंगे अगली कारिका के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।